हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा। दोस्तों, आज हम किसान विशेष संबंधित कुछ आपको जानकारी देंगे। इसी से संबंधित हम कुछ अनुभव अपना साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी कृषि पर आधारित है। ये पूरा विश्व जानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 14 करोड़ किसान है जिनका जीवन यापन किसानी से चलता है और हमारा देश का आधारभूत ज़रूरत इसी किसानों के द्वारा ही पूर्ति होती है। ये किसान हमारे देश का रीढ़ है। आप बोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं कि इस देश यानी भारत देश हिंदुस्तान का रीढ़ किसान है, कृषि प्रधान देश है, तो किसानों पर इतना बेरुखा सब्सिडी के नाम पर, रियायत के नाम पर उनको हमेशा से छलता आ रहा है ये देश और आज भी छला जा रहा है। पिछले 20 दिनों से या यूँ कहें कि पूरे महीने का आंकड़ा रखें तो डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार उसके दामों में इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसका सीधा सीधा असर अप्रत्यक्ष रूप से किसानों और आम आदमी पर ही पड़ता है। अभी किसानों के लिए बुआई का टाइम है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और 6,000 सालाना हम किसानों के लिए रियायत दे रहे हैं, उसको रियायत पहुंचाया जा रहा है, सहायता पहुंचाया जा रहा है। और दूसरे तरफ रेवेन्यू के असूलने के लिए उसी किसान से, उसी आम आदमी से दूसरे हाथ से दुगुना पैसा छीन लिया जाता है। 13-14 रुपया लगभग डीजल और पेट्रोल का दामों में वृद्धि हो चुकी है। यानी यूँ कह लीजिए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में अब कोई खास अंतर रह नहीं गया है। किसान अगर बुआई करेगा, अगर ट्रैक्टर का उपयोग करता है तो डीजल से चलेगा, पंप सेट का उपयोग करता है तो डीजल से ही चलेगा। तमाम चीज़ों को जो किसानी अपना कर रहा है उसकी आवश्यकता है डीजल। और एक तरफ डीजल का बेतहाशा दाम बढ़ा दिया जाता है और दूसरे तरफ सरकार वाहवाही लूटने में है। हालांकि 14 करोड़ किसानों को डायरेक्ट 6,000 का लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें से भी बहुत सारे किसान छूट जाते हैं। यानी इसमें से भी 50% किसान को ही समझिए कि ये सरकार लाभ पहुंचा रही है। तथाकथित लाभ मैं कहता हूं इसको। इस 6,000 से उस किसान का भरण पोषण होने वाला नहीं है। आप समझिए कि अगर किसानी नहीं करे, किसान अपने खून पसीना दिन रात मेहनत करके आप तक, आपके देश को भोजन पहुंचाता है, आपके बुनियाद को मजबूत करके रखा है। अगर इस बुनियाद को हम मजबूत नहीं करेंगे, यानी किसानी पर और किसान पर अगर हम ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि किसान, हालांकि ज़्यादातर किसान विमुख हो रहे हैं, उनका खेती के प्रति बेरुखी है। कारण यही है कि आप वाहवाही लूटते हैं कि 6,000 रुपये हम दे देंगे, किसान खुश हो जाएगा और तमाम चीज़ ये किसान उपजाएंगे और हमारा देश चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। किसान मुंह मोड़ रहे हैं खेती से। इसलिए हमारा देश अगर कृषि प्रधान देश है तो इस प्रतीक को जिंदा रखना होगा, उस किसानी को जिंदा रखना होगा, उस किसान को जिंदा रखना होगा। आज देश के अन्य हिस्सों में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो कर्ज से इतना लद गए हैं कि किसानी छोड़ के और दूसरे कामों में लग गए।
आप जरा सोचिए कि अगर किसानी पूरी तरीके से ठप हो जाए तो ये देश कैसे चलेगा। आप कितना निर्यात करेंगे दूसरे देश से, फिर क्या महंगाई होगी। तो हम क्यों ना डायरेक्ट उस किसान को ही सहायता पहुंचा दें, क्यों ना हम अपने किसान को प्रोत्साहित करें, उनको लाभ अधिक से अधिक पहुंचाएं। मैं तो कहता हूं 6,000 नहीं, उनको 6,000 मंथली भी देंगे तो कम ही पड़ेगा, क्योंकि आपके देश के बुनियाद को बचाए हुए है तो किसान बचाए हुए हैं। आप उस किसान से ऐसा व्यवहार ना करें, उस किसान और किसानी को जिंदा रखिए, तभी आपका देश जिंदा रहेगा। आम आदमी और किसान के पैसों से आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। आपका बिजली बिल फ्री हो जाता है, पानी बिल फ्री हो जाता है, टेलीफोन बिल फ्री हो जाता है, गाड़ी का जो ट्रैवलिंग का हो बिल फ्री हो जाता है, आपका हवाई यात्रा फ्री हो जाता है, ट्रेन यात्रा फ्री हो जाता है। और इन तमाम चीज़ों के बाद आप 2.5 लाख रुपए मंथली आप लेते हैं, तो वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता देश का। लेकिन अगर 6,000 से 7,000 रुपये या किसी के वेतन में, सरकारी कर्मचारी के वेतन में ही 1,000 की अगर वृद्धि हो जाए तो आपका वित्तीय आपात आ जाता है, वित्तीय बोझ बढ़ जाता है और आपके लिए नहीं होता। तो किसान को, जो आपका रीढ़ है, आपके देश का रीढ़ है, उसको टूटने से बचाइए। साइंटिफिक खेती करने के लिए जागृत कीजिए, उनको खाद, बिजली, सारे जो खेती करने के लिए जो ज़रूरत का चीज़ है उसको सस्ता कीजिए, मुहैया कराइए। कभी वित्तीय आपदा आपका हो जाता है, कभी प्राकृतिक आपदा से किसान मर जाता है, तो इसको कौन सोचेगा। ये केवल किताबी भाषा मत रहने दीजिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसके लिए आपको सोचना होगा। ये हर आदमी का कर्तव्य है कि जहाँ 14 करोड़ जनसंख्या केवल कृषि पर आधारित है और उसी से हमारा देश है, उसी से हमारे देश का अस्तित्व है, उस अस्तित्व को खतरे में जाने से रोक लीजिए। अगर आपका अस्तित्व खतरे में पड़ गया तो देश खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आपका अस्तित्व किसान है, उस किसान को ज़िंदा रखिए, उस किसानी को ज़िंदा रखिए। अगर वो ज़िंदा है तो ये देश ज़िंदा है, हम ज़िंदा है, आप ज़िंदा है। तो ये डीजल और पेट्रोल के दामों में आपको विचार करना होगा। आप रेवेन्यू वसूलने के लिए किसी को मार मत दीजिए। एक तरफ आप सुविधा और एक तरफ इतनी बड़ी दुविधा दे देते हैं कि इसी बीच में और इसी के खाई को, इसी खाई में को पाटने में और इसी खाई में गिर के आदमी मर जाता है। तो आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसमें द्वंद्व है। इसलिए इस पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए और किसान और किसानी को ज़िंदा रखिए, तभी देश, हम, आप सब जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम किसान के लिए विशेष रूप से, क्योंकि हम सब लगभग किसान ही परिवार से आते हैं और किसान से कहीं न कहीं, किसानी से हमारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नाता रहता है। इसलिए ये दर्द मेरा नहीं है, ये वो 14 करोड़ किसानों का दर्द है, वो उनका छटपटाहट है जो हम आपसे साझा किए हैं। तो दोस्तों, आज इसी खबर के साथ हम विदा लेंगे, लेकिन किसी और नए खबर के साथ आपके साथ हम अनुभव साझा करते रहेंगे, खबर साझा करते रहेंगे। लेकिन चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो भी खबर, जो भी वीडियो लाऊं, सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता चले। आपके कमेंट का भी हमेशा इंतज़ार रहता है, आपका कमेंट हमें हौसला बढ़ाता है और उसी हौसले के साथ हम अच्छे अच्छे खबरों को लाकर आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।